तो दोस्तों पिछला हफ्ता भले ही बड़ी टीमों के छोटी टीमों से होने वाले मुकाबलों से भरा रहा, लेकिन आने वाले हफ्ते में एशिया कप की शुरुआत देखते हुए गुजरे 7 दिनों की हर खबर अहम हो जाती है, जबकि चटपटी खबरें तो क्रिकेट गलियारों से आती ही रही। इसलिए क्रिक माइंड एक बार फिर तैयार है अपने क्रिस्पी अंदाज में हफ्ते भर की क्रिकेट से जुड़ी हर जरूरी खबर लेकर। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि हमारी मीडिया को अच्छे मुद्दे मिलना या दिखना बंद हो गए हैं, तो उन्होंने हमारे प्लेयर्स की निजी लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। उर्वशी और पंत के बाद अब मीडिया हाउसेज ने स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के बीच रिश्तों पर रंग बिरंगी अफवाहें उड़ाते हुए बातों को बहुत ज्यादा खींचा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हमने कहा कि मीडिया ने इस मामले को बहुत ज्यादा खींचा, क्योंकि एक नॉर्मल रूटीन सोशल मीडिया लाइफ के अकॉर्डिंग जब चहल ने आज से नई शुरुआत वाली स्टोरी डाली और उनकी पत्नी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से चहल सरनेम हटाया, तो मीडिया में उनके अलग होने की बात को हद से ज्यादा हाईलाइट किया गया। बात इतनी बिगड़ गई कि चहल और धनश्री दोनों को सामने आकर स्टोरीज के जरिए इन रूमर्स पर सफाई देनी पड़ी। इस हफ्ते मीडिया में रविंद्र जडेजा के चेन्नई सुपर किंग्स से छोड़ने की अफवाह पर भी बहुत ज्यादा बात हुई। हालांकि इस अफवाह के सच होने के आसार काफी हैं, क्योंकि सोर्सेज के अकॉर्डिंग जडेजा कई महीनों बाद से चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट से टच में नहीं है। साथ ही एल्बो इंजरी के चलते इस साल के आईपीएल से बाहर हुए जडेजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी सभी पोस्ट भी डिलीट कर दी है। यही वजह है कि इस साल ऑक्शन टेबल पर जडेजा का आना तय माना जा रहा है। दोस्तों अब एशिया कप शुरू होने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं और भारत पाकिस्तान मैच सबकी वेटिंग लिस्ट में भी है, तो उस मैच से जुड़ी खबर के बिना हॉट टॉपिक का सेगमेंट अधूरा ही है। बात दरअसल ये है कि जब एशिया कप के लिए सिलेक्ट हुई टीम में जसप्रीत बुमराह का नाम चोट के चलते शामिल नहीं हुआ, तो सबको यह गम सता रहा था कि तगड़ी पाकिस्तानी गेंदबाजी के सामने हमारी बल्लेबाजी कहीं फिर से लड़खड़ा गई तो क्या होगा। मगर अब बहुत से फैंस की चिंता कम हो गई होगी, क्योंकि पाकिस्तान के स्टार बॉलर शाहिन शाह अफरीदी घुटने की चोट के चलते एशिया कप से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह टीम में मोहम्मद हसनैन को शामिल किया गया है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि हसनैन किस टीम के लिए बेहतर चॉइस साबित होंगे, मगर इतना जरूर है कि पिछले साल T20 वर्ल्ड कप वाली हार का प्रेशर अब भारतीय टीम पर ना के बराबर होगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से भी आई, जहां साउथ अफ्रीका ने 3 दिनों के अंदर ही इंग्लैंड को पारी और 12 रनों से हरा कर करिश्माई अंदाज में इतिहास रच दिया, क्योंकि इंग्लैंड के पहले पारी के 165 रनों के जवाब में साउथ अफ्रीका ने कुल 326 रन बनाए। तो इंग्लैंड की वापसी की उम्मीद बढ़ रही थी और साउथ अफ्रीका की पारी के अंतर वाली जीत तो कोई सोच भी नहीं रहा था। मगर उसके बाद केशव महाराज के साथ मिलकर नॉर्किए, रबाडा और येनसेन की तिकड़ी इंग्लिश बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटी, जिसके बाद इंग्लैंड दूसरी पारी में तो 150 रन भी नहीं बना सका और इंग्लैंड के लिए शर्मनाक हार के बोझ के साथ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज हुआ। तो दोस्तों हॉट टॉपिक्स पर बात करने के बाद अब आपको लिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। दोस्तों इस हफ्ते की शुरुआत में ही आईसीसी ने अपना फ्यूचर टूर प्रोग्राम अनाउंस कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग अगले कुछ सालों में बहुत से देशों की लीगों की डेट क्लैश कर सकती है। इस हिसाब से प्लेयर्स को जहां पहले अपने देश और लीग क्रिकेट में किसी एक को चुनना था, अब उन्हें किस देश की लीग को खेलना है ये भी तय करना होगा। इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल डेविड वार्नर का है। वार्नर ने यूएई और बिग बैश लीग में से अपने देश की लीग बिग बैश को चुनकर फ्रेंचाइज क्रिकेट में टीम ओनर्स के लिए नई टेंशन के दरवाजे खोल दिए हैं। हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि बांग्लादेश ने एक्सटेंशन के बाद एशिया कप के लिए अपनी टीम अनाउंस कर दी है, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया था कि श्रीलंका की टीम अनाउंस होना अभी बाकी है, क्योंकि श्रीलंका में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के चलते उनके एशिया कप में आने पर खेल मंत्रालय ने रोक लगा रखी थी। मगर चौतरफा प्रेशर के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को एशिया कप में पार्टिसिपेट करने की इजाजत मिलते ही सिलेक्टर्स ने दासुन शनाका की कप्तानी वाली नई लंकाई टीम को इतिहास रचने का मौका दे दिया है। वैसे ये श्रीलंका की टीम पिछले कुछ सालों में सबसे बेहतर यूनिट के तौर पर नजर आ रही है। इस टीम में एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए सिलेक्टर्स ने दिनेश चंडीमल को भी शामिल किया है। इस हफ्ते एक और बड़ी खबर आयरिश क्रिकेट से तब आई जब 2011 वर्ल्ड कप की सनसनी केविन ओब्रायन ने एकदम से ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, क्योंकि केविन ओब्रायन ने 2023 वर्ल्ड कप तक खेलने की बात कही थी, इसलिए उनके इस फैसले पर सबको हैरत हुई। बाद में पता चला कि केविन ओब्रायन ने रिटायर होने का यह फैसला अपनी टीम के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाद लिया है। दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज के बीच भारत से आने वाली कुछ जरूरी खबरें जो अक्सर मिस हो जाती हैं, वो भी हम इस सेगमेंट में आपको बताते चलते हैं।
पहली खबर यह है कि घरेलू क्रिकेट में कई टीमों को रणजी ट्रॉफी जितवाने वाले कोच चंद्रकांत पंडित को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना हेड कोच बनाया है, क्योंकि आईपीएल के 15 साल के इतिहास में टीमों के कोच अक्सर फॉरेन क्रिकेटर ही होते हैं, इसलिए इस खबर की अहमियत अपने आप में ही बढ़ जाती है। इसके अलावा एक परेशान करने वाली खबर भारतीय क्रिकेट अंपायरिंग के गलियारों से भी आ रही है। हुआ ये कि बीसीसीआई द्वारा करवाए गए एक अंपायरिंग टेस्ट में 140 अंपायरों में से केवल 3 अंपायर ही पास हुए, जबकि उस एग्जाम को पास करने के लिए 200 में से सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए थे। एक ऐसे देश में जहां हर दूसरा इंसान क्रिकेट एक्सपर्ट साउंड करता है, वहां अंपायरिंग का ये लेवल टेंशन की बात है। दोस्तों, इस हफ्ते ज्यादातर सीरीज के नतीजे सामने आए, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच हुई T20 सीरीज की, जिसमें आयरलैंड ने बड़ी ही शानदार अंदाज में 5 मैचों की सीरीज का फाइनल मैच जीतकर 3-2 से कप अपने नाम किया। सीरीज में शानदार ऑलराउंडर परफॉर्म करने वाले जॉर्ज डॉर्केल को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके अलावा वेस्टइंडीज में न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज भी 2-1 से जीत ली, जिसमें तीसरा वनडे मैच काफी शानदार रहा। आप चाहें तो उस मैच की हाईलाइट भी देख सकते हैं, क्योंकि उस मैच में न्यूजीलैंड ने 302 रनों का बड़ा चेज बेहद ही शानदार अंदाज में पूरा किया था। इस हफ्ते ही पाकिस्तान ने भी नीदरलैंड्स में अपने तीनों वनडे मैच जीतते हुए सीरीज 3-0 से अपने नाम की और मैन ऑफ द सीरीज नसीम शाह ने तीनों मैचों में 10 विकेट लेकर सुर्खियां बटोरी। लेकिन जिस अंदाज में नीदरलैंड्स ने पहले और तीसरे मैच में मुकाबला किया, उसने पाकिस्तान की कई कमियों को भी उजागर किया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट की बात हुई है तो भारतीय क्रिकेट का भी जिक्र जरूरी है। भारत ने जिम्बाब्वे में सीरीज जीतकर जिम्बाब्वे के विरुद्ध लगातार 7वीं सीरीज जीत हासिल की। इन 3 मैचों में राहुल के फ्लॉप प्रदर्शन ने अगर फैंस को दुखी किया, तो गिल, सैमसन, दीपक चाहर और सिराज की परफॉर्मेंस ने फैंस को बेहतर फ्यूचर की उम्मीद भी दी होगी। बाकी आपको बता दें कि एशिया कप क्वालिफायर भी शुरू हो गए हैं, जहां यूएई, कुवैत, हांगकांग और सिंगापुर में से कोई एक टीम सीधे भारत और पाकिस्तान के ग्रुप में एंटर करेगी। इस आर्टिकल के लिखे जाने तक 3 मैच हुए हैं, जिनमें कुवैत ने मजबूत और क्वालिफाई करने की प्रबल दावेदार यूएई को 1 विकेट से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। तो दोस्तों, हमारे क्रिकेट माइंड वीकली रिवाइंड के तीसरे एपिसोड में इतना ही। हमने यहाँ बस वो न्यूज शेयर की है जो थोड़ा हटके और जरूरी है। बाकी न्यूज अपडेट्स आप हमारे क्रिकेट माइंड के फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। वहाँ हम डेली बेसिस पर न्यूज और गॉसिप्स शेयर करते रहते हैं। साथ ही हमारी इस नई सीरीज पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।